साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को सबकी नज़रें हैं। 9 में से 3 राज्यों में चुनावी बिगुल भी बज गया है। खासतौर पर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट्स जारी कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। 2 मार्च को राज्यों का रिजल्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कितने अहम हैं और गुजरात चुनावों से जो पार्टी को बूस्टर मिला है, जिस तरह से बम्पर सीट बीजेपी ने जीती है, क्या वो जलवा आगे भी बरकरार रहेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है पहले तो आपका। जी धन्यवाद। जी सर, कैसे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के, हालांकि दूर के राज्य हैं, कम वहाँ की खबरें आती है, पॉलिटिकली चर्चा में कम रहते हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो बात निकली है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये हमारी कमी है, ना कि नॉर्थ ईस्ट के। हमारा देश इतना बड़ा है तो ठीक है, देश बड़ा है, लेकिन राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, ये बात भी सही है। क्योंकि कुछ राज्यों में राजनीतिक रूप से कम सीटें होती हैं, उनकी न्यूसेंस वैल्यू कम होती, इसलिए वो उतनी चर्चा में नहीं होती हैं। अगर उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा हो, सीटें ज़्यादा हों, बार्गेन की ताकत हो, तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा होगी। और लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि पिछले 10-12 साल से बहुत तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट एक राष्ट्र की धारा में भी नज़र आ रहा है। पहले भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अब नज़र आ रहा है। और उसके लिए प्रयास भी सरकार भी कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। और इस मामले में मैं तमाम अगर मगर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ करूँगा कि उसने राष्ट्र की जो राष्ट्रीय धारा है उसमें नॉर्थ ईस्ट को बहुत कायदे से जोड़ा है, और जोड़ करके एक उनके बारे में अब चर्चा शुरू हुई है। एक नया मंत्रालय बन गया है, नए मंत्री, हर मंत्री जाता है वहाँ उसकी, तो इसलिए हाथ बहुत, और बहुत खूबसूरत राज्य हैं ये सब। जो 7 राज्य हैं, 7 बहनों के राज्य बहुत खूबसूरत हैं, इनको ज़रूर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक बार अपनी मर्जी कर लो, एक बार नॉर्थ ईस्ट घूम के आइए। इस तरीके से क्रम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब राजनीतिक भ्रमण शुरू हो गया है इस साल से, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। और यहीं से पहले कहने को तो पिछले साल ही गुजरात और हिमाचल के जब चुनाव हुए तो उन्हीं के साथ ही 24 की बिगुल बज चुका है। लेकिन इस साल अब ये बिगुल जब बजा है तो बजता ही रहेगा। सर, त्रिपुरा के अंदर 25 साल का लेफ्ट का शासन बीजेपी ने ख़त्म किया। नागालैंड में विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है। मेघालय में बीजेपी नज़र नहीं आती है। तो कैसे देखें इस पूरे समीकरण को? देखिए, आप अगर, मैं बार बार इन राज्यों के चुनावों को राज्य स्तरीय चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव से जोड़ करके देखता हूँ, और तभी ज़्यादा पिक्चर साफ होती है। राज्यों के चुनाव छोटे छोटे राज्य हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 30, 50, 40, 60 इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। मिनिमम 30 की हो सकती हैं तो 30 हैं ये हर जगह। राज्य छोटे इस तरीके से कि इनकी लोकसभा की सीटें अगर आप देख लीजिएगा तो पूरी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें होती हैं। और इन 25 सीटों का जब आप एक बुके बनाते हैं तब लगता है कि हाँ, ये एक गुजरात के बराबर है। ये सीट तो गुजरात के बराबर ही हुई ना फिर तो। 25-26 का अहमियत हो गई अब तो। उसमें से भी सबसे बड़ा भाई हमारा असम का, तो असम के पास एक बड़ा हिस्सा है, 14 सीटों का मेरे ख्याल से है, तो वो एक बड़ी सीटें हैं वहाँ पर उनके पास। और बाकी सब राज्यों के पास में 2 लोकसभा, 1 लोकसभा की सीटें हैं। अब आप लोकसभा से हटा लीजिए तो विधानसभा पे आइए। फिल वक्त जो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर राज्यों में वहाँ पे भाजपा या उनके सहयोगी दलों का वो है। और सहयोगी दल वहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं, आज नहीं पहले भी जब चुनाव होते थे, तो जिसकी केंद्र में सरकार होती थी उसके साथ आ जाते थे। तो यही भाजपा के साथ हुआ। लेकिन भाजपा के साथ उनका फेविकोल थोड़ा ज़्यादा मजबूत है,
क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई होने लगी, उनसे बातचीत होने लगी, उनका काम होने लगा, एक बाकायदा बैठक होने लगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको उस क्षेत्र का इंचार्ज बना दिया गया। तो इस हिसाब से चर्चा में है और लगातार काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपको नागालैंड का भारतीय जनता पार्टी का जब अध्यक्ष नज़र आता है तो लगता है कि हाँ, कितना खूबसूरत सा और अपने तरीके से बात करते हैं, बिंदास होकर बात करते हैं, बहुत अच्छी। हम सब लोगों ने उसकी वीडियो अभी देखी ही थे, तब वो इस तरह से तो वो एक धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा चुनाव फिर वही है, लोकसभा की 2 सीटें हैं, लेकिन राज्य की 60 सीटें हैं और त्रिपुरा का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में 25 साल का, जैसे कि आप बता रहे थे कि वामपंथियों का शासन ध्वस्त करके जीरो से एकदम से 35 सीटों पर आ गई थी भाजपा और 44-45 पे उनका पूरा गठबंधन आ गया था। लेकिन अब स्थिति उतनी आसान नहीं है और क्योंकि तब वहाँ पर विप्लव देव थे जो पहले बिल्कुल नए नए थे और अच्छे से एकदम से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और कुछ दिन पहले अभी उनको हटा करके फिर माणिक साहब को बना दिया गया। जो माणिक साहब जो आए थे वहाँ से बाहर से, लेकिन अभी भी वहाँ भाजपा को लग रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। देखिए, ये हम गलतफहमी में नहीं रहें कि हर जगह गुजरात होगा। गुजरात नरेंद्र मोदी का था और जब तक वो हैं उन्हीं का रहेगा, ये अब आप लिख के रख लो। उसमें बहुत चुनाव का ठीक है होते रहेंगे, लेकिन मतलब कहीं हिमाचल भी हो सकता वो हिमाचल नहीं, हिमाचल तो दूसरी चीज़। नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात के तो बच्चे थे, जवान हुए। अब अभी भी जवानी जो दिखती है जिस तरीके से, वो उस वय में है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट अलग किस्म का है। वो मोदी अस्मिता, गुजरात अस्मिता के नाम पे भी है, वहाँ पर उनका एक प्लस पॉइंट भी है। त्रिपुरा में वो मोदी फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो अस्मिता की जब बात आएगी तो रीजनल लीडर्स उसमें ज़्यादा होंगे, वो हैं वहाँ पर। और ख़तरा भी वहाँ उन्हीं लीडर से, एक वहाँ का शाही परिवार है, तो प्रद्योत बाबू हैं, प्रद्योत किशोर देव बर्मन है साहब उनका नाम है। उनकी एक अपनी एक पार्टी है IPRA, तो इसको टिपरा मोथा कहते हैं। उन्होंने पहले बीजेपी के साथ थे, उनके संगठन मतलब सहयोगी दल के तौर पे थे, लेकिन अलग कर लिया और वो उनके अलग राजनीति। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया नस पकड़ ली है, वो आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं। तो वो क्योंकि आदिवासियों की 60 में से 20 सीटें भी हैं वहाँ पर, ये भी बता दूँ आपको मैं। तो अब खतरा बीजेपी को है वहाँ, वो थोड़ा आदिवासियों का कितना वोट ले जा पाएंगे ये देखते हैं। और क्योंकि प्रद्योत बाबू जो हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहाँ के मैंने जैसे मैंने बताया पूर्व शाही परिवार के हैं, तो वो उनकी एक अलग पहचान है। बीजेपी उन आदिवासियों में कितना कर पाएगी है, बीजेपी को वहाँ और कोई खतरा नहीं है बहुत सारा। CPM, अच्छा एक और भी है इंटरेस्टिंग है, CPM और बीजेपी को पिछली बार जो वोट परसेंटेज मिला था बहुत कम का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर बहुत बड़ा बढ़ गया था। 35 सीटें इनके पास रह गई थी, उनके पास 22 ही शायद रह गई थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म की ओर हो गई। तो जब ख़त्म 22 थी, 26 थी शायद, 26 थी, हाँ जो भी है, तो कांग्रेस खत्म हो गई। अब क्या हुआ है, CPM और कांग्रेस का समझौता हो गया। तो अगर 2-4% भी वोट बढ़ जाएगा CPM का जो पुराना अगर रहा, और अगर वो बना रहा तो निश्चित रूप से बहुत उसको फ़ायदा हो सकता है। बीजेपी काटेगी कैसे, ये देखना होगा। और एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, जैसे बीजेपी देख रही है वैसे ही बाकी विपक्ष के लोग भी देख रहे हैं त्रिपुरा को लेकर के। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वहाँ लड़ाई बड़ी कड़ी है और बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी जा रही है। होगा क्या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि विप्लव देव को फिर भी लगा दिया गया है और चीज़ें कर दी गई, तो मुश्किल है। लेकिन मेघालय और नागालैंड में भी चुनाव है और वहाँ की स्थितियाँ त्रिपुरा से थोड़ी अलग है। नागालैंड में जिस तरह का हमें पॉलिटिकल सीनरी देखने को मिल रहा है, विपक्ष नहीं है, पहले एक पार्टी के 2 हिस्से होते हैं, फिर एक बीजेपी से अलायंस करता है, फिर बाद में विपक्ष भी इसमें आके मिल जाता है। इसके साथ साथ मेघालय में कहा जा रहा है कि बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। देखिए, मेघालय में तो थी नहीं मजबूत, मेघालय में तो उसके 2 ही विधायक थे, है ना। वहाँ तो कॉनकॉर्ड संगमा जो हमारे संगमा साहब थे पहले, PA संगमा साहब लोकसभा के
अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे हैं वो। और उनकी पार्टी के साथ एक बड़ा रोचक मामला भी है जो आप लोगों को कितना पता है नहीं पता मुझे। उनकी पार्टी का नाम है एनपीपी। ये देश की अकेली वाहिद ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसके अगर टोटल वोट भी गिन लिए जाए तो किसी उत्तर के हिस्से की एक लोकसभा सीट से ज़्यादा वोट नहीं होंगे उसके। लेकिन क्योंकि हमारे देश के संविधान ने और चुनाव आयोग के नियम कानून ऐसे हैं कि अगर वो 4 राज्यों में 6% वोट हो जाएं तो पोल्ड वोट में तो उनके पार्टी को मिल जाए तो राष्ट्र एक हिस्सा और फिर और कुछ शर्तों के हिसाब से कुछ सीटें हो जाएं राज्यों विधानसभा की तो बन जाता है। तो उस हिसाब से वो राष्ट्रीय दल भी है। वो कोई जानता ही नहीं कि राष्ट्रीय दल है कि नहीं है जी। तो वो राष्ट्रीय दल है। वो उसका एक अच्छा समर्थन है वहाँ पर। संगमा अगस्था उनकी जो बहन है वो अलग लोकसभा से हैं, वहाँ पर वो काम करती रही हैं और अच्छा है। वहाँ भाजपा के सामने अब चुनौती है कि कैसे वो अपना या तो संगमा से ही कुछ करें, जो कितनी संभावना बचती है बहुत कम है, लेकिन हो भी सकती है, अभी भी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति में संभावनाओं का खेल है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इंडिविजुअली को बहुत सारा खोने को नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी खोने की बात ही नहीं करती, वो तो पाने की बात करती है ना। तो 2 से क्या वो 12-15 पे पहुँचेगी ये देखना होगा। बाकी वहाँ सत्ता तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बदलाव होना है। मतलब सर जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है। नॉर्थ ईस्ट की कमान विप्लवदेव वर्मा को दे रखी है। आपको लगता है कि वाकई कि वहाँ पर वो सब कुछ मैजिक हो पाएगा जो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ के स्टेट में जब पीएम मोदी कैंपेन करने निकलते हैं, वोट मांगते हैं, वहाँ की शैली में बातचीत करते हैं, वहाँ के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसा कुछ चमत्कार इन 3 राज्यों में हो सकता है? देखिए वहाँ पे भी मोदी का चेहरा चलेगा, लोग मोदी की बात करते हैं, लोग मोदी को समझते हैं, लेकिन वो जो क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल है ना, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है मामला, और वो इतना आसान नहीं है, इसलिए लड़ाई वहाँ कठिन है। और क्योंकि मैंने कहा ना प्रधानमंत्री भी वैसे तो ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिशें हुई हैं नॉर्थ ईस्ट को राष्ट्रीय धारा में रखने के लिए। उनसे लोग मिलते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ के लोग आते हैं, और कोई अब बहुत धीरे धीरे अंतर ख़त्म हो रहा है वो। लेकिन जब वोट की बात आती है तो लोग अपने लोगों को अपने तरीके से, स्थानीय लोगों को, जाति सब जगह है उसको, गुट सब जगह है उसको देने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी फ्लेक्सिबल होकर के कहाँ तक किससे समझौता करती है ये देखना होगा। जी, हम सर बीजेपी से हिसाब किताब मांग रहे हैं, जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, हारेगी तो क्या होगा। कांग्रेस पर चर्चा नहीं करते, जबकि कभी ये राज्य कांग्रेस के पास ही थे या कांग्रेस के अलायंस यहाँ पर थे। तो बात करना ही बंद कर राहुल गांधी सड़कों पर हैं, बड़े बड़े लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी तो फिर बात करती है, राहुल तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और क्यों, उनकी भी उसका भी गणित है कि वहाँ ऊर्जा लगाएंगे तो मिलेगा क्या। नॉर्थ ईस्ट कोई एरिया वाइज छोटी जगह नहीं है, एरिया वाइज तो बड़ी जगह है ना, जोग्राफिकली बड़ा एरिया है। तो आप जब वहाँ अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, क्या आप ये संभव है कि राहुल गांधी जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे जब चुनाव हो तो 80 जिलों में अगर बहुत जुझारू आदमी हो तो 6 महीने में लग सकता है, कर लेगा काम। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत मुश्किल काम होगा, मिलेगा क्या, मिलना फल उतना बड़ा नहीं है, तो वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो लोकली स्थानीय राजनीति ज़्यादा उसमें वहाँ प्रेफर करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थानीय लोगों के साथ मिल कर के काम करना चाहा है, और वो बड़े स्तर पर कर भी सकते हैं और करा भी है उन्होंने। आगे देखते हैं कि क्या होगा। मुझे बहुत ऐसा नहीं है, मुझे विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा में उनकी भागीदारी का है कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी मेरी चिंता ये रहती है कि ये राज्य हमारी सुरक्षा के लिए, भौगोलिक सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट राज्य हैं। ये यहाँ के लोग हमारी अब संस्कृति का हिस्सा हैं, ये बने रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वहाँ की सरकारें स्थानीय स्तर पर होती है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन पुराना वाला भी दोहरा लेती है तो अच्छा होगा, जो बड़ी बात है। और दूसरा,
असम में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ अगर हेमंत बिस्वा शर्मा उसको ठीक कर सकेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन आज की तारीख में और आज के दिन एक जो और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है पंजाब से झटका मिला है कांग्रेस को धक्के से ज़्यादा मनप्रीत बादल अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। मनप्रीत बादल वो हैं, यूँ कहने को तो आप कह सकते हैं कि मनप्रीत बादल तो कई जगह रह चुके हैं, लेकिन मनप्रीत बादल के भतीजे हैं, इनके कज़िन हैं अपने सुखबीर के, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। अकाली राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य आदमी हैं। दूसरा पंजाब के फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आना अपने आप में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सिख चेहरों को जो प्रधान वहाँ प्रमुखता मिल रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा उनका वहाँ जाना। और उससे ज़्यादा वो आपको शायद पता हो नहीं पता हो, भगवत मान को भी राजनीति में वही लेके आए थे। तो वो एक काउंटर अटैक करने वाले नेता साबित हो सकते हैं और अभी युवा हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं। तो इस लिहाज से बहुत उन पे पार्टी दांव लगा। पार्टी के पास चेहरे तो कई होते जा रहे हैं, लेकिन पहला बड़ा मैं इनको अमरिंदर सिंह से भी बड़ा चेहरा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्टिव हैं, इनकी पहचान है, मालवा में इनको बहुत माना जाता है, मालवा एरिया में वहाँ। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कुछ अवैध फर्जी कंपनियां बनाने के मामले थे और पूर्व बीजेपी विधायक ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और इन मामलों से बचने के लिए वो बीजेपी की शरण में गए हैं। मुझे अब देखो, ये तो हर एक के साथ में होगा। आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि ईडी का नाम हर जगह आ जाएगा जब भी कभी कोई किसी के साथ होगा। तो सुखबीर बादल पे क्यों नहीं है ऐसा? सुखबीर बादल पे भी कई तरीके के आरोप हैं, इनके साम्राज्य को लेकर के कई तरीके के आरोप। सुखबीर बादल तो नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा एक आधार है। मुझे तो उससे दूसरी संभावना दिखती है। क्या अकाली दल की वापसी होने जा रही है एनडीए में? ये देखना होगा, वाया मनप्रीत बादल, ये देखना होगा। क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और आपसे एक क्वेश्चन और लेंगे। 9 स्टेट में इस साल चुनाव होने, जिसमें 3 राज्यों पे आपने काफ़ी गहराई से प्रकाश डाला। इसके बाद जो जिन राज्यों में चुनाव हैं, क्या रिजल्ट इम्पैक्ट करेगा वहाँ पर? क्योंकि ये माना जाएगा बीजेपी वर्सेस कौन, या बीजेपी का रिजल्ट क्या रहा है इसके अंदर, इसका नुकसान या फ़ायदा बीजेपी को आपको दिखता है आगे? देखिए, 3 राज्यों से कोई बहुत ज़्यादा गणित गुणा नहीं होगी। हाँ, त्रिपुरा अगर भाजपा के पास बनी रहती है तो बड़ी बात है, और वो भाजपा फिर भुनाएगी उसको, और इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रही है। 2 राज्यों में वो सहयोगी दल के तौर पर है और वो सहयोगी दल ही के तौर पर रह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने जा रहा है कि वहाँ अपने दम पे सरकार बना ले। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थितियाँ बन पाई हैं आज की तारीख में। बड़ी चीज़ है कि त्रिपुरा में कितना रिटेन कर पाते हैं। आसान काम नहीं है, ख़ास तौर से प्रद्योत बाबू के अलग होने के बाद से और कुछ और भाजपा के और नेताओं के से दूसरी पार्टियों में आने के बाद थोड़ा मुश्किल है भाजपा के पास में। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और अभी बहुत जल्दी है कहना। फिर भी बहुत कड़ा मुकाबला है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री माणिक शाह पर और विप्लव देव पर होगी कि वो दोनों लोग मिल करके कैसे काम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 में डेट अनाउंस हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 9 में से कई राज्य ऐसे हैं जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसमें खासतौर पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। देखना यही है कि इन राज्यों में जो रिजल्ट निकल के सामने आता है उसके बाद किस तरह का माहौल बनता है और 2024 को लेकर जो तैयारियाँ तमाम पार्टियाँ करती हैं उनको कितना बल मिलता है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।